नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। ऐसे स्टॉक्स पे लगातार हमारा फोकस है जिनमें कोई ना कोई एक्शन देखने को मिल रहा है, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर खबरों का असर देखने को मिल रहा है। क्या वजह है उसके पीछे इतने ज़्यादा तेजी की, और उस शेयर में अब करना क्या है, या फिर कितनी और तेज़ी है और कितनी गिरावट बाकी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के जरिए। तो आज हमारा फोकस है अमर राजा बैटरीज के ऊपर, जिसके शेयर में आज हमने 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ देखा है। दिन के दौरान इस शेयर ने 20% का ऊपरी सर्किट हासिल किया और 1656.05 ये इसका इंटरडे हाई है, और ये 20% का सर्किट लेवल भी है, और इस शेयर की रिकॉर्ड हाई लेवल भी है जो कि स्टॉक ने आज टच किया है। 6 महीने में अगर आप देखें तो शेयर 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। इनफैक्ट जून महीने में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट स्टॉक में देखने को मिला है। 109% के गेंस 6 महीने में, यानी कि आप कह सकते हैं YTD जो अभी तक पूरा 2024 का जो 6 महीने के आसपास का समय निकला है, उसमें शेयर 2 गुना हो चुका है। 2014 के बाद से आप देखेंगे तो शेयर का सबसे बढ़िया एनुअल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 2014 के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने डिलीवर किया है। 2022 में शेयर ने 438 रुपए का लो टच किया था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो 3.25 गुना के आसपास की जो तेजी है वो स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। तो दमदार एक्शन हुआ है, ना केवल पिछले 2 साल में, बल्कि अगर आप 6 महीने में भी देखेंगे तो शेयर में करीब करीब जो लेवल्स थे वहां से 2 गुना के आसपास की रैली ऑलरेडी देखने को मिली है। तो अब इसकी वजह समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है कि आज जो 20% का सर्किट लगा है उसके पीछे की रीजन क्या है। दरअसल इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है ARACT, जिसने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद इस शेयर में आज तेजी बनती हुई दिखी है। इनकी जो सब्सिडरी है ARACT, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम है अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज, जिसने ये करार किया है। स्लोवाकिया की एक कंपनी है GIB एनर्जी एक्स, जिसके साथ इन्होंने LFP टेक्नोलॉजी के लिए करार किया है, जिसको लेकर बाजार काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। ये स्लोवाकिया की गौशन हाईटेक नाम की एक कंपनी है, जिसे हम GST के नाम से भी जानते हैं, उसकी सब्सिडरी कंपनी है GIB एनर्जी एक्स, जिसके बाद हमने देखा है कि जो करार हुआ है उससे बाजार में काफ़ी अच्छा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। अब इस कंपनी की अगर हम बात करें तो गौशन हाईटेक की LFP टेक्नोलॉजी का ये कंपनी एक्सेस ले पाएगी, उसका इस्तेमाल कर पाएगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है जो कि अमर राजा के लिए समझा जा रहा है। इससे होगा क्या कि कंपनी की जो लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। ये पूरा करार किया गया है, उसके अगर हम फायदे समझें या फिर क्या इसको एक्सेस मिलेगा, उसमें लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी की जो R&D है वो भी कंपनी की मजबूत होती हुई दिखेगी। तो एक तो इनको जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी, दूसरा लिथियम बैटरी में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसकी R&D के लिए इस कंपनी की जो ओवरऑल पोजीशनिंग है, सिचुएशन है, वो मजबूत होती हुई दिखेगी। और दोनों फॉर्म्स में अगर आप देखें, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो प्रिज्मेटिक फॉर्म हो, उसमें ये कंपनी वर्ल्ड क्लास LFP सेल्स जो हैं उसका उत्पादन कर पाएगी। तो इसको लेकर बाजार काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहा है, जिस वजह से आज हमने एक 20% का अपर सर्किट भी स्टॉक में लगता हुआ देखा भी है। अब करार से इनको क्या मिलेगा, देखिए ये 16 गीगावाट का एक जो गीगा फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो इनका टारगेट है, उससे जुड़ी हुई जो फैसिलिटीज़ लगाएंगे उसमें भी इनको गौशन से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो एक तरफ इनके जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी नो हाउ बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो इनका गीगा फैक्ट्री को लेकर अपना एक बड़ा टारगेट है उसमें भी इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो LFP सेल्स ये बनाएंगे ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, और इसका जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी काफ़ी अहम होता है। तो ये जो करार किया गया है उसके तहत गौशन का जो ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क है उससे भी ये कंपनी जुड़ती हुई दिखेगी, उससे इंटीग्रेट होती हुई दिखेगी, जिसका फायदा भी इस कंपनी में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और ये पहली बार नहीं है जब कंपनी ने गौशन के साथ हाथ मिलाया। इससे पहले भी आप देखें, इनोबैट नाम की एक कंपनी है, स्लोवाकिया की कंपनी है, जिसमें दोनों कंपनियां शेयरधारक हैं। उस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के तौर पे भी उस कंपनी में ये मौजूद है। लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी से जुड़ी इमर्जिंग कंपनी है इनोबैट की अगर हम बात करें। ये स्लोवाकिया की एक कंपनी है जो कि खास तौर पे इलेक्ट्रिक एविएशन और उसके साथ साथ जो बैटरी वैल्यू चेन है उसके ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। तो ये कंपनी के साथ पहले से ही दोनों कंपनियां मिलकर ऑन बोर्ड हैं, उसके साथ शेयरधारक हैं, और अब ये जो करार किया गया है उसके बाद बाजार में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्शन की सिचुएशन बनती हुई दिखी है। ब्रोकरेजेस की जहाँ तक बात है तो JP मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग के साथ अभी भी 1210 रुपये का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, लेकिन क्या अभी इस शेयर में और तेजी बाकी है, क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? इसको लेकर हमने नितिलेश पावस्कर जी से बात करी। उनका ये कहना है कि जिनके पास ये शेयर है वो 1580 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। जहां तक फ्रेश खरीदारी की बात है तो उन्होंने कहा है कि अभी इसमें रुकना चाहिए, भले ही एक हफ्ते में इसमें 1720 से लेकर 1770 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए वो कह रहे हैं कि 1180 और 1200
टेक्निकल चार्ट्स पे यही लेवल अहम है, यही लेवल अच्छे क्रूशल नजर आ रहे हैं जहां पे शायद फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। केवल जिनके पास ये शेयर है वो उसको होल्ड कर सकते हैं। 1580 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1770 रुपये ये ऊपर की तरफ जो टारगेट हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो अमर राजा में काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। आज 20% का ऊपर सर्किट भी लगा, इसमें आज रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी टच करते हुए दिखे हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी से स्टॉक में अभी बचना चाहिए। जिनके पास है थोड़े गेन उनके और बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको भी 1580 रुपये का लगाना होगा स्टॉप लॉस। तो आज की इस कड़ी में इतना ही। कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तब तक नमस्कार।